हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लास्ट लेक्चर ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पे हम लोग डाइलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में ये वाला ट्रिक बताया था कि अगर पार्शियली मैं फिल कर दूँ कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक, तो इसका कैपेसिटेंस कैसे निकलता है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ थिकनेस बाई डाइलेक्ट्रिक। ये चीज़ हम लोग करेंगे और हवा का डाइलेक्ट्रिक 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये ट्रिक हम लोग किए थे। और दूसरा एक चीज़ याद रखना है कि अगर किसी भी कैपेसिटर को कम्प्लीटली डाइलेक्ट्रिक से हम लोग फिल कर दें के, तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करके बताया था। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो, ये दोनों क्वेश्चन में ना आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि ये प्लेट्स के पैरेलल डाइलेक्ट्रिक को मैं क्या किया हूँ, प्लेट्स के पैरेलल ऐसा करके रखा हूँ, d/3 थिकनेस का। ठीक है, तो मेरे को इसमें सी इक्विवेलेंट बताना है। तो ये जो ट्रिक है ना, ये ए एप्सिलॉन नॉट बाई थिकनेस बाई के, ये उसके लिए ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उस चीज़ के लिए अगर लगा दूँ, तो इसका अगर मैं सी निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई थिकनेस। d/3 में क्या है, k1, तो d/3 k1। फिर अगला d/3 में क्या है, k2, तो d/3 k2। फिर अगला d/3 में है k3, तो d/3 k3। अब बस इसको ऐसे ही रहने दो, या तुमको इसको अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो। ठीक है, और इसका मेथड 2 भी अब मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि हम लोग को इस चीज़ को फील करना पड़ेगा कि यार ये कैपेसिटर जो है वो किस तरीके का सीरीज पैरेलल बन रहा है। देखो, अपने पास जो प्लेट है एक यहाँ पे है और एक अपने पास प्लेट यहाँ पे, और बीच में डाइलेक्ट्रिक रखे हैं, तो चार्जेस ना ऐसा करके फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब तुम एक चीज़ सोचो कि अगर क्यू चार्ज यहाँ पे आया तो वो इससे फ्लो किया क्यू, और फिर वो इससे भी फ्लो किया क्यू। ठीक है, तो तीनों से सेम चार्ज फ्लो किया, तो ये तीनों कैपेसिटर आ जाएगा सीरीज में। तो सीरीज में अगर मैं लगाऊं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक कैपेसिटर, फिर दो कैपेसिटर, और फिर ये तीसरा कैपेसिटर, इस तरीके का। ठीक है, अब अगर कैपेसिटेंस लिखना है कैपेसिटर का, तो देखो यहाँ पे जो प्लेट है वो ऐसा है, और यहाँ पे जो प्लेट है वो ऐसा है। तो एरिया अगर इसका ए है तो इसका भी ए होगा, लेकिन इसके बीच का डिस्टेंस जो हो रहा है ना, वो d/3 हो जा रहा है। तो अगर मैं इस कैपेसिटेंस का बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d/3। ठीक है, ये हवा का होता अगर इसमें हवा रहता, लेकिन इसमें पूरा का पूरा मैं k1 फिल किया हूँ, तो ये इंटू k1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस आ गया इस वाले का। उसी तरीके से सेकंड वाले का देखो, सेकंड जो है उसका एरिया भी ए है, ये वाला, और उसके अंदर k2 डाइलेक्ट्रिक फिल किए और d/3। तो इसका जो हो जाएगा, ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d/3, और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो k1, और दूसरा क्या हो जाएगा, k2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d/3, और ये हो जाएगा k3 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d/3। ठीक है, ये तीनों अपना इसका लिख लिए। मतलब तुम ऐसा कर लो कि पहले ये हवा अगर अंदर में रहता तो एरिया ए है और थिकनेस d/3 है, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई d/3 होता, और k1 से फिल कर दिए तो इनटू हम लोग k1 कर देंगे। ठीक है, ये अब तुम सोचो ये तीनों कैपेसिटर तो सीरीज में, तो सी इक्वलेंट इसका कैसे निकलेगा, तो इसका सी इक्वलेंट कैसे निकलेगा, 1/c इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/c1। तो इसको रेसिप्रोकल करके अगर मैं ऐड कर दूं तो ये 3 ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा d डिवाइडेड बाई 3 k1 a एप्सिलॉन नॉट। ये 1/c1 है, जैसे ये c1 अपना हो गया, ये हो गया c2, और ये हो गया c3। इसका तो फिर 1/c1 किया, उसी तरीके से 1/c2 करूँगा तो d/3 k2 a एप्सिलॉन नॉट प्लस d/3 k3 a एप्सिलॉन नॉट, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी सॉल्व करेंगे ना, तो अगर मैं मान लो d/3 a एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, ऐसा करके आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/c इक्वलेंट। तो यहाँ से जब सी इक्वलेंट निकालोगे तो देखना, जो वहाँ से निकाले हो, मतलब जो तुम्हारा सी इक्वलेंट यहाँ से आया और यहाँ से आया, ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक देखो, ये जो ए एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा थिकनेस बाई डाइलेक्ट्रिक लगाना, ये कब लगाना है, जब ये डाइलेक्ट्रिक पैरेलल हो प्लेट्स के। ठीक है, इस क्वेश्चन को जब करेंगे ना, तो यहाँ डाइलेक्ट्रिक्स यार प्लेट्स के परपेंडिकुलर है, तो वो ट्रिक अपना काम नहीं करेगा। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें एक चीज़ देखो कि यार इसको अगर मैं ऐसा करके सोचूँ ना, इस तरीके का, ये एक प्लेट हुआ और इधर भी ऐसा करके एक प्लेट है, तो क्या हो रहा है ना कि प्लेट का पूरा एरिया का 1/3 में, जैसे ये एक डाइलेक्ट्रिक में मान लो ये 1/3 में रखा हुआ है, ऐसा इस तरीके का, इतना।
ठीक है। तो इस वाले में क्या रखा हुआ है, ऊपर वाला अपना K1 आ गया, फिर नीचे वाले में क्या रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ये K2 है, और फिर उसके नीचे वाले में रखा हुआ है K3, ठीक है। ये K3 है, ये K2 है, और ये K1 हो गया। तो यार अगर तुम इस एरिया को A मानोगे तो ये A/3 एरिया में है, ये भी A/3 एरिया में है, और ये भी A/3 एरिया में है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक प्लेट मान लूँ, इस वाले को एक प्लेट A/3 का, इस वाले को एक प्लेट A/3 का, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ना D है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर बन रहा है ना, तो अगर मैं इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिखूँ तो ध्यान से देखो, यहीं पे अपने को करना है कि एरिया हो गया A/3, A एप्सिलॉन नॉट बाई प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है D, तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू डायलेक्ट्रिक कितना है K1, तो इंटू मैं कर दूंगा K1, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या था कि ये प्लेट था और ये प्लेट बन गया था एक, तो ये एरिया तो A था, लेकिन इसके बीच का थिकनेस D/3 हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया A/3 हो रहा है, यहाँ पे थिकनेस D/3, ठीक है। ये और इसका भी लिख सकते हो, इसका भी लिख सकते हो। अब तुम ध्यान से देखो कि ये पूरा का पूरा एक पोटेंशियल पे V मान लो, ये पूरा का पूरा एक जीरो पोटेंशियल पे, क्योंकि बैटरी इसके बीच कनेक्टेड है, तो ये कैपेसिटर भी V0 के बीच में, ये भी V0, ये भी V0, इसका मतलब तीनों किस में है, पैरेलल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, इस तरीके का कुछ बनेगा, ये ऐसा करके, ये अपना दूसरा और ये आ जाएगा तीसरा कैपेसिटर, दे आर इन पैरेलल, ठीक है। तो इसको अगर मैं C1 मान लूँ तो C1 क्या हो जाएगा, K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D। C2 अगर मैं बोल दूँ तो C2 क्या हो जाएगा, K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D, और C3 क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा K3 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 3D, ठीक है। अब ना ये तीनों है पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट क्या कर दूँ मैं, डायरेक्टली ऐड कर दूँ, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D आप कॉमन ले लो, तो A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D ये आ जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3। तो ये अपने पास ट्रिक रहेगा, ऐसा ट्रिक नहीं मतलब ऐसे ही सॉल्व करना है, ये तीनों सीरीज में, ये तीनों ऐसा पैरेलल करके, ठीक है। ऐसा डायग्राम आपको इक्विवेलेंट का बनाना पड़ेगा। अब देखो कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है, कि इसमें अगर मैं सोचूं ना, तो यहाँ पे ना ऐसा बन रहा है कि दो कैपेसिटर ऊपर में सीरीज में हो गया, दो कैपेसिटर नीचे में पैरेलल में। कभी भी ऐसा मत करना कि इनको पैरेलल में और इनको पैरेलल में पहले ले लेना, क्योंकि देखो मैं इसका चीज़ बता रहा हूँ क्यों ऐसा कर रहा हूँ कि यार ये दोनों मान लो 0 0 पोटेंशियल पे है, ये दोनों VV पे है। अब ये बीच वाला पोटेंशियल हमको पता नहीं है ना, इसको अगर मैं V1 मान रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि ये भी V1 हो, ये V2 हो सकता है, क्योंकि बीच का यहाँ पे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये वाला और ये वाला अलग अलग पोटेंशियल हो सकता है। तो यार ये कभी नहीं कि अगर ये V और V1 के बीच में कनेक्टेड है तो ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि ये भी V और V1 के बीच में ही कनेक्टेड होगा। तो ये कभी भी तुम पैरेलल में कभी मत सॉल्व करना, हमेशा ऐसा, जैसे इससे अगर चार्ज Q पास किया तो इससे भी Q ही जाएगा, और नीचे वाले से अगर Q0 गया तो इससे भी Q0 ही जाएगा। तो ये पक्का सीरीज में तो है ये दोनों, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पे यही ट्रिक है ना कि यहाँ पे एरिया भी A/2 हो जा रहा है और ये डिस्टेंस भी A/2 हो जा रहा है, मतलब बराबर डिवाइड हुआ, तो A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई D/2, तो ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका ट्रिक तुमको क्या करना है ना, इसका आंसर मैं तुमको डायरेक्टली बताता हूँ। वैसे पहले मैं बेसिक मेथड बता दे रहा हूँ कि हमेशा ऊपर वाले दोनों को सीरीज़ में ले लेना, फिर नीचे वाले दोनों को सीरीज़ में ले लेना, और फिर आपस में पैरेलल करना, ठीक है। तो देखो इसका क्या आएगा, K इंटू एरिया कितना है A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई थिकनेस कितना हो जाएगा D/2, तो 2 कट जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D ही आ जाएगा। ये आ जाएगा 2K इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ठीक है। ये आ जाएगा 2K इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और ये आ जाएगा 8K इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब तुम दोनों का सीरीज़ करो, इसका सीरीज़ करो, फिर पैरेलल। अब देखो उसका ट्रिक मैं बताता हूँ, तुम क्या करो, इस डायलेक्ट्रिक का इक्विवेलेंट निकाल लो। तो डायलेक्ट्रिक को भी ऐसे करना, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ठीक है। तो अगर K और 2K, ऐसा मान लो एक कैपेसिटर है K और 2K, तो उसका दोनों का क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2K/3 आ जाएगा ऊपर वाले का, ठीक है, ऊपर वाले का ऐसा आ गया, और नीचे वाले का क्या आ जाएगा 2K और 8K का। तो अच्छा देखो ये भी मैं कैसे लाएंगे मैं दिखा दे रहा हूँ, इसको मैं माना हूँ सीरीज में, तो इसका क्या हो जाएगा 2K इंटू K बाई 2K प्लस K,
तो ये आ जाएगा 2k/3, ठीक है। और ये जो चीज़ होगा ये क्या आ जाएगा 2k इंटू 8k/2k प्लस 8k, तो ये आ जाएगा 8k/5, ठीक है। ये अब ये आपस में दोनों पैरेलल, जैसे कैपेसिटर को हम लोग जोड़ते हैं तो इसका के इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूँ ना तो आपस में लोग पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ेंगे तो 2k/3 प्लस 8k/5, तो इसको सॉल्व कर लो। 15 अगर मैं एलसीएम ले लूँ ना तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स तो 10k और प्लस ये 3 टाइम्स तो 24k, तो ये आ जाएगा 34k/15। अब यही इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो अगर मैं इसका सी इक्विवेलेंट लिखूँ तो के ए एप्सिलॉन नॉट होता है ना, के की जगह के इक्विवेलेंट ले लो, तो 34k/15 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी ट्रिक को यूज़ करके हम लोग ज़रा इसको सॉल्व करते हैं कि इधर k दे दे, इधर 2k दे दे, इधर 4k। मैं क्या करूँगा कि यार इस 4k को ना 2 टुकड़ा में कर लूँगा, तो ऊपर भी 4k होगा और नीचे भी 4k हो जाएगा, ठीक है। तो ये k और 4k का मैं पहले सीरीज़ निकाल लूँगा, तो ये आ जाएगा 4k/5। फिर 2k और 4k का निकाल लूँगा तो ये आ जाएगा 4k/3, ठीक है। अब इसका k इक्विवेलेंट निकाल लो तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 4k/5 प्लस 4k/3, इसको सॉल्व कर लो तो इसका एलसीएम आ जाएगा 15 और ये 3 टाइम्स तो 12 और वो 5 टाइम्स तो 20, तो ये आ जाएगा 32k/15। तो इसका सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 32k ए एप्सिलॉन नॉट बाई 15 इंटू डी। ये अपना देखो के इक्विवेलेंट इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो ये चीज़ अपने को करना है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे मान लो ना कि इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ और पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होगा। जैसे यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है, इसका पोटेंशियल है V और इसका दूसरा एंड का तो हम लोग 0 मानते हैं, तो ये पोटेंशियल कैसे, अगर मैं यहाँ एक पोटेंशियल डिटेक्टर लेके आगे की तरफ जाऊँ तो पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा, वही चीज़ मेरे को यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो सोचो यहाँ से यहाँ तक अंदर में पहले मान लो कि ऐसे नॉर्मल बिना डाइलेक्ट्रिक के जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो E0 के बराबर था, ठीक है, बिना डाइलेक्ट्रिक के। तो अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो यहाँ पे K1 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E0/K1। मैं आपको बताया हूँ डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा E0/K2। अब तुम सोचो K1 बड़ा है, K1 बड़ा है तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। K1 अगर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये चीज़ तो छोटा हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन ये वाला ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ ना तो कैसा बनेगा, एक कांस्टेंट तो बनेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ जो बनेगा ये कुछ ऐसा, और यहाँ से यहाँ बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ जो है ये अपना है E0/K1 और ये जो है ये है E0/K2, ये आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसा अपना वैल्यूज आएगा। अब पोटेंशियल का अगर बनाना है तो तुम एक चीज़ सोचो कि Vx ग्राफ का जो कर्व होता है वो ना Vx ग्राफ का जो स्लोप होता है उसमें निगेटिव लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो Vx ग्राफ का स्लोप कम होगा। कैसे, E इज इक्वल्स टू याद है -dV/dx। तो अगर E कम है ना तो Vx ग्राफ का स्लोप कम होगा, और E अगर ज़्यादा है तो स्लोप ज़्यादा होगा, और निगेटिव मतलब इस तरफ होगा, ठीक है। अब ना मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है और शुरू में स्लोप कम रखना है, बाद में स्लोप ज़्यादा रखना है। तो स्लोप कम मतलब ऐसा रख दो और ज़्यादा मतलब फिर ऐसा रख दो, ठीक है। कम स्लोप मतलब क्या, कम इंक्लिनेशन, और ज़्यादा स्लोप मतलब ज़्यादा इंक्लिनेशन। तो ये ऐसा ही तो लाइन बनेगा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ रीजन में कम है, क्यों, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक ज़्यादा है इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो Vx ग्राफ का स्लोप हो जाएगा कम। तो इस स्लोप को अगर मैं बहुत कम यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इधर तक बना, ये कम स्लोप। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तो इसके नीचे Vx ग्राफ में स्लोप ज़्यादा हो जाएगा, तो ये स्लोप ज़्यादा करके आप यहाँ से यहाँ तक मिला दो, ये चीज़ हो जाएगा इधर, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा Vx ग्राफ, ओके, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ। तो Ex ग्राफ और Vx ग्राफ अपने को इसमें बनाना था, ठीक है। अब ये वाला जो चीज़ है ये एक्चुअल में लिखा हूँ ओनली फॉर जेई एडवांस, बट अब मेंस में भी ऐसा आने लग गया है, वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल देखो, अब प्लेट जो है वो इधर है, मतलब एक प्लेट में यहाँ लगाया हूँ, एक प्लेट में यहाँ लगाया हूँ, तो बैटरी अपना ऐसे करके कनेक्टेड होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ फील आना चाहिए यहाँ पे जैसा प्लेट बनाया हूँ।
अब डायलेक्ट्रिक जो वैरी कर रहा है ना, एक बार x की तरफ जाने से वैरी कर रहा है और दूसरे बार y की तरफ जाने से वैरी कर रहा है। ठीक है, डायलेक्ट्रिक का वेरिएशन ऐसा दिया हुआ। डायलेक्ट्रिक का वेरिएशन यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। मैं यहाँ पे लिया हूँ 1 + 2x। ऊपर का जो प्लेट है वो a साइड है इसका, मतलब इधर से भी ये a है और इधर से अगर मैं लूँ तो भी ये a के बराबर है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर प्लेट है और साइड उसका a दे रखा है, तो ये a और a हो जाएगा। अब ना मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि मैं आगे जा रहा हूँ ना, तो देखो ये सब का ना डायलेक्ट्रिक अलग अलग होते जा रहा है, और दूसरे केस में क्या, इस वाले में ऊपर जा रहा हूँ। तो मैं इसीलिए एलिमेंट्री पार्ट यहाँ पे पहले से बना के रखा हूँ कि आगे जाऊँगा तो यहाँ एक छोटा सा स्ट्रिप ले लूँगा, तो छोटे वाले स्ट्रिप में पूरा का पूरा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो वैरी नहीं किया। ये पूरे वाले जो लाइन में बनाया हूँ इसमें तो x कांस्टेंट है, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे जो मैं y में गया हूँ, तो ये ऐसा स्ट्रिप ले लो, ये सबका y कोऑर्डिनेट सेम है तो सबका डायलेक्ट्रिक सेम हो जाएगा। तो ये स्ट्रिप्स लेना आना चाहिए मेरे को कि किस तरीके का एलिमेंट्री पार्ट लेना है। अगर y में वैरी करे तो एक तुम ऐसा करके ले लो जिसका y कोऑर्डिनेट सबका बराबर हो, और x में वैरी करें तो इस तरीके का तुमको लेना है। अब हम लोग क्या किए कि x पे जाके एक छोटा सा बिल्कुल पतला सा पार्ट लिए हैं dx थिकनेस का। ठीक है, ये थिकनेस अपना dx है। तो ये जो प्लेट एरिया आएगा ना, देखो ये एक प्लेट बना, ये वाला ऊपर वाला पार्ट अपना एक प्लेट बन गया, और नीचे वाला पार्ट भी अपना ये वाला एक प्लेट बन गया। ठीक है, तो ये दोनों प्लेट का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, सोचो तो ये जो है ये dx है और ये है a, तो एरिया कितना हो जाएगा a × dx। ठीक है, अब उस दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो d है, और यहाँ पे जो डायलेक्ट्रिक फील्ड की है ना, देखो इस जगह जो डायलेक्ट्रिक फील्ड है, थोड़ा सा फील करना पड़ेगा इस चीज़ को। इसके अंदर जो मैं डायलेक्ट्रिक फील करके रखा हूँ वो कितने के बराबर है, वो k = 1 + 2x के बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ से मैं x आगे आया हूँ, तो यहाँ का हर का जो डायलेक्ट्रिक होगा वो इतने के बराबर होगा। अब देखो प्लेट एरिया मेरे को मिल गया a dx, डिस्टेंस मिल गया d, तो इसका अगर मैं छोटा सा कैपेसिटेंस लिखूँ dc, मतलब अगर मैं छोटा सा इसका कैपेसिटेंस लिखूँ तो क्या होता है a, दैट इज a dx इंटू ε0 बाई डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है d। अब उसको k से मल्टीप्लाई करें क्योंकि डायलेक्ट्रिक फील्ड कर रखे हैं, तो 1 + 2x k से हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब तुम सोचो ऐसा जो पतला पतला बहुत सारा स्ट्रिप होगा, ये ऐसा छोटा छोटा, यहाँ पे मैं बहुत सारा अगर स्ट्रिप ले लूँ तो ये सारा कैपेसिटर सीरीज़ में होगा कि पैरेलल में, ये सोचना है। तो अगर मैं ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा ले लूँ ना, तो यार सबका एक जो है ना वो v पोटेंशियल से कनेक्टेड है इधर, और सबका दूसरा प्लेट जो है वो 0 पोटेंशियल से है। इसका मतलब जितना कैपेसिटर ऐसा ऐसा बनेगा, जितना भी यहाँ पे बना कैपेसिटर, सब क्या है, सब एक ही पोटेंशियल डिफरेंस में कनेक्टेड है। इट मीन्स दे आर इन पैरेलल। और पैरेलल का एडिशन कैसे होता है याद है, डीसी का इंटीग्रेशन कर दो तो सी आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इसमें कैसे जोड़ते हैं, हम लोग तो डायरेक्ट जोड़ते हैं ना। जैसे पैरेलल में क्या होता है, सी = C1 + C2 + C3 ऐसा करके। इसका मतलब सी इज द समेशन ऑफ ऑल द स्मॉल सीज, तो समेशन का मतलब ही क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे, तो डीसी जो हम लिखे हैं उसमें से a ε0/d हम लोग बाहर ले लेंगे और ये लिख देंगे 1 + 2x dx, ये अपना dc है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो और x का लिमिट, तो x यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाना है, तो 0 से, और ये लंबाई कितना है a के बराबर, तो 0 से a तक इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये आ जाएगा a ε0/d। 1 का आएगा x मतलब a, और 2x का आएगा x² 2 मतलब a²/2। और इसमें से तुम क्या करो, इसमें से तुम a कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा a² ε0/d, ये बन जाएगा 1 + a/2, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर अपना ये है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे ना, तो मैं देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि ऊपर जा रहा हूँ ना तब ये वैरी कर रहा है, तो ऊपर गया तो ये 2 + y आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा पतला सा स्ट्रिप लूँगा ये, और इसके नीचे एक ऐसा करके, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज dy। ठीक है, तो ये ऐसा करके हो जाएगा इस तरीके का। एक मैं ये ले लिया हूँ, और एक नीचे इसके जस्ट नीचे एक छोटा सा, बिल्कुल मतलब छोटा नहीं, इसके जैसा ही एक प्लेट लिया हूँ, और बहुत ही कम डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस जो है वो dy है। अब ना यहाँ पे जो कैपेसिटर बनेगा उसका प्लेट एरिया ये वाला हो जाएगा, तो इसका एरिया अगर मैं पूछूँ ना, जो प्लेट में बनाया हूँ, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा a × a² इसके बीच का जो डिस्टेंस है
जो d का काम करता है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो dy है, तो इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज d इज इक्वल्स टू डी वाई। और इसके अंदर जो डायलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं y ऊपर गया हूँ तो वो कितना है 2 प्लस वाई। तो छोटा सा कैपेसिटर, इसका जो डी लिखूंगा तो a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो एरिया है a स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जो है वो तो डी वाई है, और इंटू डायलेक्ट्रिक हो जाएगा 2 प्लस वाई। ठीक है, अब तुम देखो अगर मैं यहाँ छोटा छोटा बहुत सारा स्ट्रिप ले लूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे छोटा छोटा बहुत सारा ऐसा पतला पतला स्ट्रिप ले लूँ, तो सारे स्ट्रिप पता है किस में होंगे, ये सब सीरीज़ में आ जाएंगे। ये जितने भी ये पतले पतले स्ट्रिप होंगे वो सारे सीरीज़ में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो चार्ज निकलेगा वो सबको एक एक करके क्रॉस करेगा। ये तो सब सेम पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ी कनेक्टेड, ये v और इसका नीचे वाला है 0, बीच में v1 v2 v3 ऐसा सब अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस में, लेकिन जो चार्ज यहाँ से फ्लो किया ना वो सबसे फ्लो करेगा। तो सेम चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब दे आर इन सीरीज। तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं सीरीज का, कि 1/c इक्वेलेंट इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस डॉट 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 ऐसा करते हैं। इसका मतलब 1/c इक्वेलेंट जो होता है ना वो होता है समेशन ऑफ 1/c, और समेशन का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो 1/dc को हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो dc अपना ये है ना, तो इसका 1/dc करो और उसको हम लोग कर देंगे इंटीग्रेट। तो हम लोग क्या करते हैं ज़रा, कि 1/c इक्वेलेंट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc, इसका रेसिप्रोकल लो तो dy ऊपर a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2 प्लस वाई। अच्छा सॉरी 2 प्लस वाई देखो नीचे चला जाएगा, 2 प्लस वाई नीचे, और लिमिट क्या होगा y का, तो y का लिमिट हमको लगाना है तो 0 से d, ये टोटल डिस्टेंस कितना है d, तो ये 0 से d में लगा दूंगा। तो 1/c इक्वेलेंट इज इक्वल्स टू, चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ जाएगा, और dy बाई 2 प्लस वाई का हो जाएगा ln 2 प्लस वाई, और ln 2 प्लस वाई में एक बार d पुट करो तो ln 2 प्लस डी, माइनस डी की जगह 0, तो ये बाई ln 2 आ जाएगी ऐसा। तो c इक्वेलेंट जो आ जाएगा वो फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ln 2 प्लस डी बाई 2, ये अपना इसका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो आई होप ये वेरिएबल डायलेक्ट्रिक वाला आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, और ये अब मेंस में भी आजकल आने लग गया है ये वेरिएबल डायलेक्ट्रिक। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान से कर लो, अच्छे से कर लो। तो अब अगले जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा रोटेशनल डायनेमिक्स, जो मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम में बोल चुका हूँ। तो कल या तो परसों जैसे ही 2500 कंप्लीट होगा, सो आई विल अपलोड द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द आरबीटी। ठीक है, तो कैपेसिटर अपना होता है कंप्लीट। ओके, थैंक यू।